हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने जो साइंस की सीरीज़ है क्लास 7 की साइंस सब्जेक्ट की जो सीरीज़ हमने शुरू की है उसका 4th पार्ट हम लेके आए हैं फर्स्ट चैप्टर का एडाप्टेशन क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर का ये चौथा वीडियो है। इसके पहले के 3 वीडियो मैंने अपलोड कर लिए हैं। जिन्होंने वो नहीं देखे वो पहले मेरे चैनल पे जाए और वो तीनों वीडियोस को देखें, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी आप लिख लें। अब ये चौथा और हो सकता है लास्ट हो, उसके बाद हम एक वीडियो शायद जो एक्सरसाइज दी गई है इस चैप्टर की उसके ऊपर भी हम लेने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 का ये चौथा वीडियो। तो ये है हमारा पहला टॉपिक जो कि हम देख रहे हैं एडाप्टेशन इन एनिमल्स में। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं व्हाट आर द एडाप्टेशंस मेड बाय कार्निवोरस एनिमल्स। कौन से? कार्निवोरस। सो एक होते हैं कार्निवोरस और दूसरे होते हैं हार्बिवोरस। कार्निवोरस ऐसे एनिमल्स है जो दूसरे का शिकार करते हैं, दूसरे को मार के खाते हैं, यानी एनिमल्स को खाते हैं। और हार्बिवोरस वो एनिमल्स है जो कि प्लांट्स खाते हैं, यानी ऐसे हम कह सकते हैं कि शाकाहारी। और कार्निवोरस यानी मांसाहारी। तो इस तरह के ये जो वाइल्ड एनिमल्स है कार्निवोरस और हर्बिवोरस, तो उनमें सबसे पहले हम देखने वाले एडाप्टेशन इन कार्निवोरस। तो भाई उन्होंने किस तरह के एडाप्टेशन किए, क्या क्वेश्चन है? व्हाट आर द एडाप्टेशन मेड बाय कार्निवोरस एनिमल्स। 1 मिनट। ओके, सो द फर्स्ट एडाप्टेशन इज दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन फास्ट। आपने देखा होगा कि चीता, शेर, जो भी ऐसे जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं वो बहुत तेज़ दौड़ते हैं। तो इतना तेज़ दौड़ने के लिए उनको लेग्स भी उनके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि उनको लगातार पीछा करना है बहुत सारे जानवरों का, उसमें से किसी एक जानवर की शिकार करनी है। तो इसके लिए उनके पास बहुत ही स्ट्रांग लेग्स है। सो द फर्स्ट एडाप्टेशन, दे हैव स्ट्रांग लेग्स टू रन फास्ट। सेकेंड क्या है? दे हैव क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? जैसे ये है पाम हमारा, और इसके बाद हमारे ये जो नेल्स हैं, अगर ये बहुत बड़े हो ऐसे, जैसे भालू के अगर आप देखते हो, शेर के अगर होते कि नहीं, तो उन्हें कहा जाता है क्लॉज। क्लॉज फॉर एग्जाम्पल क्लॉज पॉइंटेड नेल्स। सो देयर नेल्स आर वेरी पॉइंटेड। अब ये पॉइंटेड नेल्स क्यों होंगे? कि वही उनको शिकार करना है, अगर किसी पे झपट्टा मारे तो उसको अच्छे से पकड़ने के लिए वो फिर नेल्स ही है जो सबसे पहले अटैक करते हैं, और फिर दूसरे एनिमल्स के बॉडी में वो घुस जाते हैं नेल, और फिर उनको पकड़ना आसान होता है। सो दैट्स व्हाई दे हैव, जिसे हम कहते हैं क्लॉज, पॉइंटेड नेल। फिर थर्ड है दे हैव शार्प एंड पॉइंटेड कैनियल टीथ। अब क्योंकि उनको मांस खाना है, मांसाहारी है, तो जब वो मांस को खाएंगे तो उसको चीरना होगा सबसे पहले, और फिर टुकड़े करने होंगे। तो इसके लिए उनके जो कैनियल टीथ है, जो इस तरह से हमारा टीथ है कैनियल टीथ, वो बहुत ही ज़्यादा पॉइंटेड है। आपने देखा होगा शेरों के वगैरह जितने भी मांसाहारी हैं उनके टीथ बहुत ही ज़्यादा पॉइंटेड होते हैं, कैनियल टीथ। तो यही रीज़न है कि भाई उनको क्योंकि उनको दूसरों को मार के खाना है, और जो फ्लैश है उसके टुकड़े करने हैं, बोन्स को तोड़ना है। दैट्स व्हाई दे हैव वेरी पॉइंटेड कैनियल टीथ। देन फोर्थ एडाप्टेशन, दे हैव पैडेड पॉज। अब जैसे मैंने कहा कि ये पाम है हमारा, अब हमारे ऊपर भी है थोड़ा सा जैसे पैडिंग जैसे, लेकिन इतनी नहीं है। अगर आप शेर की, चीते की देखोगे, भालू की देखोगे, तो बहुत सारा यहाँ पे मांस वहाँ आपको नज़र आएगा। जिससे होता क्या है, यानी ये क्यों है, देखो समझाता हूँ। जब भी कोई शिकारी शिकार करेगा, तो अगर जिसका उसको शिकार करना है उसको पहले ही पता चल जाए कि ये शिकारी आ रहा है, तो वो तो बहुत दूर से भाग जाएगा। इसलिए उसको पता ना चले, इसलिए वो दबे पाँव जाते हैं, दबे पाँव कहना। तो ये बिल्कुल भी साउंड नहीं होना चाहिए चलते वक्त, इसलिए वहाँ उनके नीचे गद्दे जैसे मांस का एक ऐसा अच्छा खासा गद्दा है। जब वो ज़मीन पे गिरेगा तो ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेगा, इस वजह से ज़्यादा साउंड भी नहीं होगा। और दैट्स व्हाई दे कैन स्टॉक इजीली। स्टॉक यानी पीछे, यानी किसी भी शिकार को पता न चलते हुए उसके पीछे वो जा सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दे हैव अ पैडेड पॉज, व्हाट टू वॉक साइलेंटली। यहाँ लिखा है ब्रैकेट में, जैसे मैं कहता हूँ कि ब्रैकेट का जो लिखा है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं। ये एडाप्टेशन है, ये इसका रीजन है व्हाई इट हैव। सो दे हैव पैडेड पॉज। समझ में आ गया व्हाट इज पैडेड पॉज।
फिफ्थ है देयर आईज आर लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ हेड। देखो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक या फिर आप बोल सकते हो एडाप्टेशन है। अगर आप ध्यान से देखें तो जितने भी हर्बीवोरस हैं उनकी जो आईज है वो एक इस साइड और एक इस साइड ऐसे देखिए, जैसे बीच में अगर सेंटर में हो तो एक इस साइड एक इस साइड दिखेगी। लेकिन जो कार्निवोरस है जैसे शेर, चीते जितने भी है तो उनके दोनों आइज़ उनके फेस के ज़्यादा सामने हैं। अब ऐसा क्यों है? जब आइज़ सामने हैं तो जैसे हमारी भी आइज़ सामने है, हमारी आइज़ यहाँ नहीं है, ये यहाँ है। इससे होता ये है कि हमें सामने की चीज़ों का बहुत अच्छे से व्यू आ जाता है। अगर यही आइज़ यहाँ होती जो कि हर्बीवोरस एनिमल्स के होते हैं, यहाँ तकरीबन यहाँ होती है, तो इससे उनका जो व्यू है वो हमसे बहुत ज़्यादा है, हमारा नियर अबाउट 180 डिग्री तक है। ऐसा अगर हम सोचें तो उनको इससे भी पीछे की चीज़ें भी दिखती है, सारी चीज़ें। अब ऐसा क्यों है? देखिए जो शिकारी है, अब बेसिकली वो शिकारी है इसका मतलब वो ज़्यादा स्ट्रांग है बाकियों से, तो उसको उतना डर नहीं है कि उसके ऊपर ज़्यादा अटैक होगा या नहीं होगा। उसे ज़्यादा चिंता है कि मैं जिस पे अटैक कर रहा हूँ वो मेरे निशाने पे हो। तो इसलिए उनकी आंखें ऐसे सामने हैं ताकि वो बहुत अच्छे से स्टॉक कर पाए, देख पाए, ध्यान लगा पाए सामने वाली चीज़ों पे। और जो हर्बीवोरस है, जैसे इसके बाद नेक्स्ट वो पॉइंट आने ही वाला है, उनकी साइड में है यहाँ पे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो शिकार है, उनको पता है कि उनका कभी भी शिकार हो सकता है, इसलिए हमेशा वो ध्यान देते रहते हैं कि कोई आ रहा है इधर से हर तरफ से, चौकन्ने रहते, इसलिए उनकी आंखें। यानी ये देखिए कितना अच्छा है। और एक इसमें और एक पॉइंट ये भी निकलता है कि इंसानों की आंखें सामने हैं। अब क्या हम ये मान के चले कि इंसान एक शिकारी था जब वो जन्मा था, यानी जब इंसान बना? अब लॉजिकली अगर देखें तो जितने भी शिकारी उनके पास कुछ ज़्यादा चीज़ है, जैसे उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग लेग्स है टू रन फास्ट, उनके पास पॉइंटेड क्लॉज है। अगर हम हमारी बात करें तो हमारे लेग्स शायद इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम टाइगर की स्पीड से, चीते की स्पीड से नहीं भागते, और ना ही हमारे पास स्ट्रॉन्ग नेल्स है। उसके बाद दे हैव शार्प एंड पॉइंटेड कैनियल टीथ। अब कैनियल टीथ के बारे में अगर देखें, हमारे कैनियल टीथ भी थोड़े से पॉइंटेड है लेकिन उतने नहीं हैं जितने उनके होते हैं। और अब इससे ये पता चलता है कि हमें वो क्वालिटीज़ तो नहीं है जो शिकारियों में होनी चाहिए। फिर हमारी आंखें क्यों सामने हैं? हम तो जब जंगल में रहते होंगे, जब एकदम बहुत शुरुआत में जब ह्यूमंस बने, तो शायद उनको तो डर होगा कि जितने भी जंगली जानवर हैं उनको आके खा लेंगे। मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही अर्लियर स्टेज में, जैसे अभी समझो कि अभी इंसानों की निर्मित हुई है, अभी हम पहले इंसान है, खुद को जंगल में रख के देखो, सोचो, तो अभी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, अब तुम कुछ भी नहीं जानते, ना तुम टूल्स का यूज़ करना जानते हो, ना कुछ भी, लेकिन फिर भी तुम्हारी आंखें सामने क्यों दी गई है? यानी क्या नेचर को पहले से ये पता था कि ये जो है आगे चल के बहुत डोमिनेटिंग एनिमल बनेगा, बाकियों पे डोमिनेट करेगा? यानी जब हम बने तो क्या ये पहले से ही तय था कि हम इस फूड वेब में सबसे ऊपर ही होंगे? अब सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों है। लेकिन आज की डेट में हम देखें तो सारे बाकी एनिमल्स हमसे डरते हैं। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो उनके पास स्पेशल, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हम शिकारी हैं। हम बाघों का शिकार करते, इतना शिकार कर दिया कि बेचारों की संख्या ख़त्म हो गई। अब हमें उन्हें और संभालने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जैसे प्रोजेक्ट निकालने पड़ रहे हैं। जंगलों के एनिमल्स भी हमसे डरते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम अकेले जंगल में जाए तो अभी भी हम डरेंगे, क्योंकि अकेले अगर मिल गए हम तो और हमारे पास ऐसे कुछ गन वन नहीं रहा तो अभी भी हम शिकार हैं। लेकिन फिर भी क्वेश्चन वही का वही है कि अगर ऐसा है, हम शिकार है, तो हमारी आंखें सामने नहीं होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि हम उस तरह से क्योंकि नेचर इसी तरह से तो डेवलप हुआ है, सारे एनिमल्स इसी तरह से डेवलप हुए हैं। एडाप्टेशन यही है कि सही चेंजेस करना। फिर हमने हमारी आंखें सामने लाने के पीछे क्या मकसद था? क्या हम पहले से ही बहुत स्ट्रांग हैं? और अगर पहले बहुत स्ट्रांग थे तो क्या आप वीक हो गए? पता नहीं, लेकिन सोचने वाले देखो, साइंस में यही मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ किताब में जो लिखा है उतने तक सीमित ही पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें उसके आगे अपना दिमाग लगाना चाहिए
कि अगर साइंस में इस टॉपिक में ये दिया है तो ये क्यों दिया है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। लर्निंग साइंस इज़ ऑल अबाउट लर्निंग द रीजंस बिहाइंड एवरीथिंग। कोई भी चीज़ जो हम पढ़ रहे हो हमें उसके पीछे का रीज़न समझना चाहिए। कोरोना से पहले जब हम क्लास ले रहे थे तो हमने देखा कि फिजिक्स के जितने भी टॉपिक्स थे, छोटे छोटे टॉपिक पे हमने पूरा पीरियड उस पर खर्च कर दिया था, बिकॉज वी वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द बेसिक एंड वी वांट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी रीज़न बिहाइंड ईच एंड एवरी थिंग। यही तरीका है साइंस सीखने का, ना कि जस्ट साइंस को रट्टाफिकेशन नहीं। नॉलेज आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए हर एक के पीछे का रीज़न, और इस तरह से आप भी लॉजिकली कुछ सोचना आपके ब्रेन में शुरू कर देना चाहिए। यही तो है साइंस सीखने का सही मज़ा। चलो ये डिस्कशन और भी कभी होते बैठेगा। अभी हमने क्या देखा कि हम देख रहे हैं द एडाप्टेशन मेड बाय कार्निवोरस एनिमल्स। हमने क्या क्या देखा, दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स, दे हैव क्लॉज, दे हैव शार्प एंड पॉइंटेड कैनियल टीथ, देन दे हैव पैडेड पॉज एंड देयर आईज आर लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ हेड। ये इस पे शायद वाई का क्वेश्चन बन सकता है 5th इस पे, वाई देयर आईज आर लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ हेड। तो यहाँ आंसर भी दिया है, टू स्पॉट द प्रे फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, दैट्स व्हाई देयर आईज आर फिटेड इन जस्ट फ्रंट ऑफ द फेस। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हर्बीवोरस एनिमल के बारे में। ओके, सो दीज आर द एडेप्टेशन मेड बाय हर्बीवोरस एनिमल। So what are the adaptation? The first one is legs are long and tapering and have strong hooves देखो तो उन जो हर्बीवोरस एनिमल्स है उनके लेग्स जो है वो लॉन्ग है, और जो कार्निवोरस के थे वो स्ट्रॉन्ग थे ज़्यादा, ये थोड़े से ज़्यादा लंबे हैं। क्यों लंबे हैं? सेम रीज़न कि भाई उनको भागना है बहुत फास्टली, टू रन फास्ट, उनके जो पैर है वो ज़्यादा लंबे हैं। और दूसरा और एक चीज़ है कि टैपरिंग है, यानी पतले हैं। और अगर हम देखते हैं जो कार्निवोरस एनिमल्स थे उनके स्ट्रॉन्ग हैं, पतले और लंबे होने से इनको आसानी होगी बहुत फास्ट रन करने में। और इतना फास्ट रन करते वक्त अगर पैर में कुछ चुभ जाए तो पैर भागना नहीं होगा ना, इसलिए अगर हम उनको देखें तो पैडेड पॉज थे कार्निवोरस को, और इनको हूव्स है। हूव्स यानी बहुत ही हार्ड सख्त बोन नीचे रहता है हर एक का हर्बीवोरस के नीचे। जैसे गाय बैल को हम देखते हैं नीचे उनके पैरों के नीचे हूव्स है, वो ऐसा काले कलर का दिखता है हमें, जो बहुत ही स्ट्रांग है। या फिर घोड़े के नीचे भी जब वो चलते हैं तो ऐसा टक टक का साउंड आता है उसी वजह से। सो दे आर कॉल्ड एज हूव्स। सो द हर्बीवोरस एनिमल्स हैव हूव्स। व्हाई दे हैव हूव्स? टू रन फास्ट, यानी फिर कुछ भी कैसे भी अगर रहा सरफेस तो भी वो फास्ट रन कर सकते हैं। तो लेग्स इनके कैसे लॉन्ग है, टैपरिंग है, और उनको हूव्स दिए गए हैं नीचे, एक तरह से प्रोटेक्शन है उनके पैर को। उसके बाद सेकंड क्या है, दे हैव लॉन्ग एंड फ्रीली मूविंग ईयर। उनकी जो ईयर्स है वो भी बड़े हैं, और सिर्फ बड़े नहीं है तो वो हर डायरेक्शन में ऐसे मूव कर सकते हैं। अब फिर से ये भी चीज़ यानी उसी लिए है कि अगर कहीं से कुछ शिकारियों की आहट आए तो बड़े और हर तरफ मूव करने की वजह से वो आहट वो जल्दी से पहचान लेते हैं और जितने जल्दी हो सके पतली गली से निकल जाते हैं। तो और अगर हम देखें तो कुछ कार्निवोरस एनिमल्स की भी कान इधर उधर ऐसे हो सकता है, क्योंकि हर एक को एक दूसरे की आहट लेनी है, कौन कहाँ है क्या कर रहा है ये समझने के लिए। सो दैट्स व्हाई हर्बीवोरस हैव लॉन्ग एंड फ्रीली मूविंग ईयर। थर्ड, दे हैव कलर स्पॉट्स। उनकी बॉडी पे, हर्बीवोरस एनिमल्स के बॉडी पे कलर स्पॉट्स होते हैं। अब ये क्यों होते हैं? टू मर्ज विथ सराउंडिंग, यानी जंगल के अंदर जब हर्बीवोरस घूमेंगे तो अगर उनके बॉडी कलर जंगल का वो जितना एरिया उससे बहुत ही डिफरेंट होता तो बहुत जल्दी स्पॉट हो जाएंगे, दिख जाएंगे। स्पॉट होना है नहीं, दिख जाना। इसीलिए टू मर्ज विद द सराउंडिंग दे हैव स्पॉट्स ऑन देयर बॉडी। जैसे हम देखते हैं कि जब हमारे आर्मी मैंस वगैरह जब जंगल में जाते हैं तो वो झाड़ी पत्ती लगा के या फिर कुछ ऐसे स्पॉटेड वाले कपड़े लगा के जाते हैं,
ताकि वो जंगल में अच्छे से मर्ज हो जाए। इस टेक्निक को कहा जाता है कैमोफ्लॉज। हम आगे देखने वाले कैमोफ्लॉज क्या है। यही है टू एडजस्ट विद द सराउंडिंग, दे हैव कलर स्पॉट टू मर्ज द सराउंडिंग हु हर्बिवोरस। देन फोर्थ, दे हैव स्ट्रॉन्ग टीथ टू च्यू टफ प्लांट। अब इनको भी स्ट्रॉन्ग टीथ है हर्बिवोरस को, लेकिन वो चबाने के लिए टीथ है स्ट्रॉन्ग वाले से, इस तरह से। और कार्निवोरस के स्ट्रिंग कैनियल यानी वो इस तरह से फाड़ने के लिए, इनके चबाने के लिए। इस तरह से टीथ में थोड़ा सा फ़र्क है। इनको भी स्ट्रॉन्ग टीथ है, लेकिन वो टफ प्लांट को चबाने के लिए। अब जो लास्ट पॉइंट है, देयर आइज आर बिलो एंड आइदर साइड ऑफ द हेड। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि कार्निवोरस के जो आइज़ है वो फ्रंट में होते हैं और हर्बिवोरस के जो है वो आइदर साइड में होते हैं। ये किस लिए है? क्योंकि जब हर्बिवोरस को बड़ा विजन एंगल मिल सके, 360 का एक एंगल मिल सके देखने के लिए, इसके लिए उनके जो आइज़ है वो साइड में है और जो कार्निवोरस के उनके सामने। सो दीज आर द एडाप्टेशन मेड बाय हर्बिवोरस एनिमल। ओके, सो ये है एडाप्टेशंस मेड बाय द डेजर्ट्स एनिमल्स। हमने डेजर्ट प्लांट के बारे में सीख लिया है। अब हम देखने में डेजर्ट में मिलने वाले एनिमल्स किस तरह के एडाप्टेशंस दिखाते हैं। तो जो पहला एडाप्टेशन है, दैट दे हैव थिक स्किन। अब उनकी पूरी जो स्किन है वो बहुत थिक होती है, जाड़ी। अब ऐसा क्यों? एक तो डेजर्ट में सनलाइट बहुत ज़्यादा होगी, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, और हमारे जैसे अगर पतली स्किन रहे तो क्या हो सकता है कि वहाँ उनको जितनी भी गर्मी है, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ उनको हो सकती है। तो एक तो प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट, ये एक रीज़न है। और दूसरा एक रीज़न ये है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हुई तो हमारे शरीर के अंदर का पानी जो है वो स्वेट के यानी शरीर को ठंडा रखने के लिए स्वेटिंग ज़्यादा करेगा, और स्वेटिंग ज़्यादा करेगा तो हमारे अंदर पानी की कमी हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ों से बचने के लिए, एक तो गर्मी से बचने के लिए और दूसरे अपने अंदर के पानी की जो मात्रा है वो भी ज़्यादा कम ना हो, इनके लिए उनकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, जैसे या बोले हम थिक होती है, हार्ड नहीं, थिक होती है। दे हैव थिक स्किन, व्हाई? टू प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी। सो दिस इज द रीज़न व्हाई दे हैव वेरी थिक स्किन। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट, देयर लेग्स आर लॉन्ग विथ फ्लैट कुशन सोल। अब उनके पाँव में जैसे शूज़ लगाते हैं तो शूज़ के नीचे सोल होता है, उसी तरह उनके पाँव के नीचे एक नेचुरल सोल होता है। एक उस सोल, अब फिर से वही कि रीज़न क्यों, व्हाई दे हैव सोल्स। तो जब हम रेत पे चलने की कोशिश, जैसे हम रेत पे चलने की कोशिश करते हैं तो हमारे पैर रेत में धंस जाते हैं, क्योंकि हमारा सारा बॉडी का जो वेट है वो अपने पैरों पे गिरता है, क्योंकि पैर हमारे सोल उतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, तो सारा वेट एक जगह पे ज़्यादा गिरता है। अब उनके पैरों के नीचे सोल है, एक तरह का कुशन, मानो ये कुछ इस तरह से ऐसा कुशन है उनके पैरों के नीचे। तो जब उनके पैर रेत पे गिरेंगे तो ये कुशन इस तरह से फैल जाएगा, और जब ये कुशन फैलेगा तो उनके बॉडी का वेट भी फैलता है। तो जब उनके बॉडी का वेट फैलता है तो उनके पैर जो है वो रेत में धंसते नहीं, और इस वजह से वो दूसरा पैर बहुत अच्छे से रख सकते हैं, यानी वो बहुत अच्छे से चल सकते हैं रेत पे, बिकॉज दे हैव कुशन बिलो देयर फीट। सो दिस इज़ द रीज़न व्हाई दे हैव फ्लैट कुशन सोल। हु? द एनिमल्स, दोज हु लिव्स इन डेजर्ट। अब हम बोल सकते हैं कैमल के बारे में हम सारा ये कुछ एडाप्टेशन देख सकते हैं। कैमल को दिमाग में रखिए, सब कुछ लिखा गया है। दे हैव थिक स्किन, देयर लेग्स आर लॉन्ग विथ फ्लैट कुशन सोल। व्हाई दे हैव फ्लैट कुशन सोल? टू वॉक इजिली ऑन सैंड, सैंड यानी रेत। ओके, थर्ड, नोस्ट्रिल्स आर प्रोटेक्टेड बाय फोल्ड ऑफ स्किन। व्हाट इज नोस्ट्रिल्स? जो हमारा नोज़ है, तो ये एक हो गया नोस्ट्रिल, ये दूसरा नोस्ट्रिल। तो अगर हम रेगिस्तान में जाएंगे तो वहाँ पर रेत के तूफान आते रहे, हर तरफ रेत उड़ रही होती, तो सारी रेत हमारी नाक के अंदर घुस जाएंगी और हमें बहुत तकलीफ होगी। तो सेम उनको भी होती है, इसलिए ऐसा ना हो इसलिए उनकी नाकों के ऊपर फोल्ड, स्किन का एक फोल्ड होता है, ताकि जब भी इस तरह के रेत के तूफान आए तो वो थोड़ा सा उसको प्रोटेक्ट कर पाए। उनके नोज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए दे हैव फोल्ड ऑफ स्किन ओवर देयर नॉस्ट्रिल्स। एंड द लास्ट एडाप्टेशन इज दे हैव थिक एंड लॉन्ग आई लैशेस। आई लैशेस क्या है? ये जो है हमारे, उनको बोलते हैं पापनियाँ, है ना। तो आई लिड्स, ये वाले आई लिड्स और ये वाले आई लैशेस, ठीक है। तो उनकी जो आई लैशेस, व्हाट इज आई लैशेस? हेयर्स ऑन द आई लिड्स, जो हेयर्स है उनको बोल देते हैं आई लैशेस। ये कैसे हैं? उनके लॉन्ग है और थिक है। ऐसा क्यों? फिर से वही
क्योंकि जो रेत है उड़ के आती है, वो आई लैशेस लंबे और थिक होने की वजह से उनमें धंस जाती है और उनकी आइज़ को ये प्रोटेक्ट करती है। सो दीज आर दी एडाप्टेशन मेड बाय दी डेजर्ट्स एनिमल। होप यू अंडरस्टैंड। और फिर भी अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करें नीचे। अगर ये लिखना है तो जैसे मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें। अब शायद अब ले लें आप एक स्क्रीनशॉट और फिर आप उसको देख के ही यानी जूम वगैरह करके आप लिख सकते हैं इस तरह से। ओके, सो अब हम नेक्स्ट आगे वाले देखते हैं और आगे किस एनिमल्स के बारे में पढ़ना है वो भी देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा एडाप्टेशन मेड बाय स्नोवी रीजन एनिमल्स। जो स्नोवी रीजन्स है तो वहाँ जो एनिमल्स है उन्होंने किस तरह के एडाप्टेशंस किए। तो सबसे पहला लॉन्ग एंड थिक हेयर ऑन बॉडी, क्योंकि स्नोवी रीजन है तो ठंड बहुत है और ठंड बहुत है। जैसे अब हमें अगर ठंड लगता है तो हम स्वेटर ले लेते हैं या फिर जर्किन डाल लेते हैं ऊपर से, तो ये हम कर सकते हैं। उनके पास तो ऐसा कुछ है नहीं एनिमल्स के पास, तो नेचुरली उनको एक स्वेटर या फिर एक जर्किन जैसा उन्होंने अपने हेयर्स बढ़ा लिए ऑल ओवर द बॉडी, जिसकी वजह से उनको प्रोटेक्शन मिलता है फ्रॉम कोल्ड। सो दे हैव लॉन्ग एंड थिक हेयर्स ऑन बॉडी व्हाई टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड। जैसे मैंने कहा, आपने हर एक के ऊपर एक व्हाई का क्वेश्चन लिखना या फिर आपको याद तो भी रहना है, क्योंकि अगर मैं एग्जाम में पूछ लूँ तो आपको ये आना चाहिए। सेकेंड, बॉडी कलर इज़ वाइट और सिल्वरी। अब उनका बॉडी का कलर जो है वो वाइट और सिल्वरी होता है। ये क्यों? जैसे हमने हर्बिवोरस केस में देखा था कि दे हैव बॉडी स्पॉट, क्योंकि वो जंगल में रहते हैं और उस वजह से वो उस सराउंडिंग में घुल मिल जाते हैं। अब ये जो रहते हैं स्नोवी रीजन के एनिमल्स, वहाँ तो खैर स्नो ज़्यादा होगा, स्नो का कलर कौन सा है? वाइट। दैट्स वाई टू गेट मर्ज इन द सराउंडिंग, गेट एडजस्टेड विद द सराउंडिंग कलर। सो उन्होंने अपना खुद का कलर कैसे कर लिया? वाइट और सिल्वरी कलर कर लिया, यानी इस दो का एक मिक्सचर होता है, जिस वजह से उनको स्पॉट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थर्ड, स्ट्रॉन्ग लेग्स टू क्लाइंब ओवर माउंटेन्स। उनके जो पैर हैं वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो स्नोवी रीजन है ज़्यादातर क्योंकि स्नो ज़्यादा है वहाँ पे, तो सिर्फ एक दो चार तरह के ही प्लांट्स ज़्यादा पनपते हैं और बाकी ज़्यादातर जगहें पे प्लांट्स नहीं होते, तो स्टोन्स ही ज़्यादा होते हैं। तो स्टोन्स है और माउंटेन, बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन। जैसे स्नो कहाँ गिरेगी? जहाँ हाइट ज़्यादा होगी। अगर हाइट ज़्यादा है तो ज़्यादा माउंटेन्स होंगे, तो वहाँ पे जो एनिमल्स है उनको भी वो माउंटेन्स पे चढ़ना उतरना पड़ेगा। तो दैट्स वाई दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू क्लाइंब ओवर माउंटेन। सो दीज आर दी एडाप्टेशन मेड बाय दी स्नोवी रीजन्स एनिमल्स। अब कौन से स्नोवी रीजन्स एनिमल्स हैं? आपने उसके 5 एग्जाम्पल्स, 5 नेम्स ऑफ स्नोवी रीजन्स एनिमल्स आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करना है और अपना नाम भी लिखना है कि भाई ये मेरा नाम है और ये 5 एग्जाम्पल्स ऑफ स्नोवी रीजन्स एनिमल्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा एडाप्टेशन है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा एडाप्टेशन मेड बाय एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स यानी क्या? बर्ड्स। तो जितने भी बर्ड्स हैं उन्होंने किस तरह के एडाप्टेशंस किए? तो सबसे पहला एडाप्टेशन है देयर बॉडी हैज़ स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप क्या है? हमने ये लास्ट वीडियो में देखा था फिश का, जब हम देख रहे थे, तो टैपरिंग टू आर बोथ द एंड, इसे कहा जाता है स्पिंडल शेप। और ये क्यों होता है? जैसे कि फिश के साथ था, यहाँ पे भी वही है कि इस वजह से जब वो मूव करते हैं तो जो हवा का रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। अगर स्पिंडल शेप नहीं होता, इस तरह से होता, तो हवा का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता। दैट्स व्हाई दे हैव देयर बॉडी हैज़ अ स्पिंडल शेप। And why their body has a spindle shape? To minimize the resistance of air. Second, they have hollow bones. उनके जो bones है, जैसे हमारे bones है, अंदर से उनमें bone marrow है हमारे bones में, तो उस वजह से हमारे bones बहुत heavy होते हैं। हमारा शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा वजन हमारे bones की वजह से। बर्ड्स में ऐसा नहीं, उनके bones hollow है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे हमारे जैसे अगर उनका वेट होता तो वो उड़ने में उनको ज़्यादा तकलीफ होती ना, उड़ना है उनको हवा में ऊपर, इसी वजह से उनका वेट कम होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई देयर बोन्स हैव हॉलो। सो अगर उस वजह से ये हो गया कि उनका जो वेट है वो कम हो गया, सो दे हैव हॉलो बोन्स व्हाई फॉर लाइटर वेट। थर्ड एडाप्टेशन, देयर 4 legs आर कन्वर्टेड इनटू विंग्स। अब जैसे हमारे जो हाथ है 4 legs यानी सामने वाले, जैसे अगर हम 4 पैरों पे चल रहे हैं, ऐसे समझो 4 पैरों पे चल, जैसे कुत्ता समझो, तो उसके ये सामने के 2 पैर और ये पीछे के 2 पैर हो गए। तो उन्होंने क्या किया? अपने सामने के 2 पैरों को विंग्स में कन्वर्टेड कर लिया। विंग्स है इसी वजह से तो वो उड़ पाते हैं, अदरवाइज वो उड़ नहीं पाते। सो दिस इज द एडाप्टेशन मेड बाय द बर्ड्स और एरियल एनिमल्स। 4 legs आर कन्वर्टेड इनटू विंग्स। द लास्ट एडाप्टेशन, बॉडी इज कवर्ड विथ
और बाय फीदर्स, पंख, फीदर्स यानी पंख, पूरे बॉडी पे पंख होते हैं। अब ऐसा क्यों है? जब भी हम हवा में ट्रैवल करते हैं तो एक तो हवा का रेजिस्टेंस होता है और एयर के जो एटम्स है वो हमारे साथ फ्रिक्शन करते हैं और फ्रिक्शन की वजह से गर्मी पैदा होती है और इससे हमारी बॉडी की रक्षा हो पाए, हमारे यानी बर्ड्स की। तो उन्होंने क्या किया, फीदर्स हर तरफ लगा लिए ताकि जब भी वो हवा से जाए तो उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस ना हो, बहुत हल्के होते हैं वो और हवा उससे ज़्यादा घिसती नहीं और जिस वजह से हीट उतनी बनती नहीं और उनको उतनी तकलीफ होती नहीं। So that's why they have feathers. Their body is covered by feathers. So this is all the adaptations of aerial animals or birds. You can take a snapshot. Take this. ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एडाप्टेशन, क्योंकि सारे एडाप्टेशंस हमने क्लियर कर लिए सारे एनिमल्स के। तो अब ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। हम इस तरह के 2-4 छोटे-छोटे क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। उसमें से सबसे पहला है व्हाट इज़ पैटेजियम एंड हु हैज़ दैट इन हिज बॉडी। भाई पैटेजियम क्या है और ये किसके बॉडी में होता है? तो आंसर है अ बैट हैज़ अ पैटेजियम। बैट इट डजंट मीन क्रिकेट बैट। बैट का मतलब है वटवाघुड़, मराठी में जिसे बोलते हैं वटवाघुड़, हिंदी में क्या बोलते हैं, चमगादड़। सो शायद फोटो भी आपको आ रहा होगा यहाँ। अ बैट हैज़ अ पैटेजियम। व्हाट इज़ पैटेजियम? अ पैटेजियम इज़ द थिन फोल्डेड स्किन बिटवीन 4 legs एंड हाइंड लेग्स। तो एक स्किन है, अगर फोटो में आप देख पा रहे होंगे, बिटवीन उसके 4 legs यानी सामने वाले लेग्स से पीछे वाले लेग्स तक, हाइंड लेग्स तक, 4 legs और हाइंड लेग्स के बीच में एक स्किन है, एक स्किन का एक पर्दा है जिसकी वजह से वो उड़ पाता है, उसको कहा जाता है पैटेजियम। सो दिस इज स्पेशल फीचर ऑफ अ बैट। अ बैट हैज़ अ पैटेजियम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय कैमोफ्लॉज। CAMOUFLAGE, कैमोफ्लॉज। इसके पहले थोड़ा इसका एक हमने देखा था कि भाई स्पॉटेड स्पॉट्स होते हैं, ब्लैक स्पॉट्स है अलग अलग तरह के हर्बिवोरस एनिमल्स के ऊपर जो कि कैमोफ्लॉज का काम करते हैं। कैमोफ्लॉज क्या है? आंसर देखिए, द एबिलिटी टू गेट मिक्स विद द सराउंडिंग बाय चेंजिंग द बॉडी कलर इज कॉल्ड कैमोफ्लॉज। आपने देखा होगा एक शैमेलियन नाम का एक लिजार्ड है जिसे हम हत्ती, सरडा ऐसे भी कुछ बोलते हैं। तो वो जिस जगह जाएगा, समझो वो हरे कलर के लीव्स पे चला गया तो अपना जो पूरा बॉडी का कलर हरा कर लेता है। अगर स्टेम पे चला गया ब्राउन कलर का तो ब्राउन कर लेता है, यानी अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपने बॉडी का कलर ही चेंज कर देता है, जिसकी वजह से उसको देख पाना मुश्किल होता है। यानी जो भी उसका शिकार करने वाला है शिकारी, तो उसको वो दिखता ही नहीं। सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज कैमोफ्लॉज। व्हाट इज मीन बाय कैमोफ्लॉज? वंस अगेन, द एबिलिटी टू गेट मिक्स विद द सराउंडिंग बाय चेंजिंग द बॉडी कलर इज कॉल्ड एज कैमोफ्लॉज। अब आप इस तरह के छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे हम डील करेंगे इस चैप्टर में। जितने भी बचे, मैंने तो ज़्यादातर कोशिश की है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको ले लूँ और सभी कुछ आपके सामने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और क्वेश्चन आंसर पैटर्न होने की वजह से आप नोट्स भी अच्छे से ले सकते हैं और उसको रिसाइड भी करके रख सकते हैं। अब इसी बीच एक टेबल है आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ, जो अभी शायद आपकी स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा होगा। तो टेबल इस तरह से कि भाई कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, जिसमें एडाप्टेशन दिए गए एक जगह पे एक कॉलम में, फिर सामने एनिमल्स है और फिर यूज़ ऑफ दैट एडाप्टेशन है। जैसे सबसे पहले उसमें है शार्प टीथ। तो शार्प टीथ हमें कहाँ दिखाई देता है, किस एनिमल में? तो लायन और टाइगर। सेकंड कॉलम में हमें लिखना है लायंस एंड टाइगर। थर्ड है यूज़ ऑफ दैट एडाप्टेशन टू टीयर द फ्लैश। तो मैंने जब एडाप्टेशन लिख के दिया तो हर एक एडाप्टेशन के बाद, जनरली हर एक एडाप्टेशन के बाद उसका यूज़ या फिर व्हाट इज़ द रीज़न टू हैव दैट एडाप्टेशन ये लिख के दिया है। तो आप उन सारे वीडियोस को देख के वो टेबल कंप्लीट कर लें और टेबल कंप्लीट करने के बाद या तो यही कमेंट सेक्शन में उसका फ़ोटो भेजें या फिर अलग से व्हाट्सएप पे आप मेरे व्हाट्सएप पे उसका फ़ोटो भेज सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दैट टेबल। जैसे लॉन्ग एंड पॉइंटेड प्री किसको है, उसका यूज़ क्या है, उस तरह से। तो एडाप्टेशन के पास किस एनिमल्स में वो सारे एडाप्टेशन दिखाई देते हैं और फिर उस एडाप्टेशन के उनको यूजेस क्या है, ये सब कुछ आपको मुझे लिख के बताना है। तो आज के इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। एक लास्ट थोड़ा सा टॉपिक क्लासिफिकेशन का बचा है,
तो वो क्लासिफिकेशन का टॉपिक और जो क्वेश्चन आंसर्स है एक्सरसाइज में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये जो भी वीडियो अभी तक आपने देखे हैं वो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपने चैनल को ग्रो कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, भले ही वो आपके साथ अभी स्कूल में हो या फिर किसी दूसरे स्कूल में या फिर किसी दूसरे गांव में, अपने रिलेटिव्स जो भी हो उनके पास ये वीडियोस पहुंचाएं, ताकि उनको भी बहुत अच्छे से घर में बैठे बैठे इन कोरोना के समय में लर्निंग अच्छे से हो पाए। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।